गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इसके पहले जब हमने आपको वीडियो सेंड करा था तो उसमें हमने हमारे हिंदी के पाठ 13 प्रभु मेरे मन की जानो, यह पाठ हमने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में उसको अर्थ सहित समझा दिया था। आज हम इस पाठ की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो भी इसके अंदर है उसे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह जो हमारा पाठ था प्रभु तुम मेरे मन की जानो, यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने एक भक्तिन जो भगवान के परम भक्त है उसके मनोभावों को, उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। वो भक्तिन कह रही है कि हे भगवान, मैं आपकी बहुत परम भक्त हूँ, पर फिर भी मुझे लोगों द्वारा मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी उससे आपकी आस्था कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोगों ने किसी कारण से, किसी कुरीति के कारण मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया है, लेकिन मेरी जो भक्ति है वो कभी भी आपसे कम नहीं होगी। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे अपना आशीष दें। अब हम इसकी एक्सरसाइज, इसकी जो शब्द ज्ञान हमने आपको करवा दिए थे, तो हम आज इसकी पाठ चर्चा से प्रश्न उत्तर को समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ चर्चा में बताओ सेक्शन में आपका प्रश्न नंबर 1 है, कविता में किस कुरीति के बारे में कहा गया है। तो बच्चों, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कुरीति है कि अछूत जो शब्द उन्होंने यूज किया है, उपयोग किया है उसका, कि किसी को जो ना छुआ जाए वो अछूत होता है। तो इसमें किस कुरीति के बारे में बताया गया है? इसमें छुआछूत जो कुरीति है, जो बहुत अपनी चरम सीमा पर थी पुराने ज़माने में, उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में बताया है। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन मंदिर क्यों नहीं जा पाती है। प्रश्न क्या है? भक्तिन मंदिर क्यों नहीं जा पाती है। अगर आपने यह पाठ बहुत ही ध्यान से समझा होगा तो आप खुद ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि भक्तिन जो है वो छुआछूत के भारत में जो उस समय परंपरा चली आ रही थी, उसके कारण वह मंदिर में नहीं जा पा रही थी। लोगों ने उसे मना करा था कि आप अछूत हैं तो आप मंदिर में मत आए, आप मंदिर में आपका प्रवेश निषेध है, मना ही है। तो वो भक्तिन जो थी वो छुआछूत की परंपरा के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन को अंधेरे में छिपकर मंदिर क्यों आना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, जो भक्तिन है उसे अंधेरे में छुपकर भगवान के पास क्यों आना पड़ा। तो इसका उत्तर है कि जो समाज है, उसके समाज की नज़र में वो अपने आप को छिपाती हुई आ रही है कि लोग अगर मुझे वहाँ देख लेंगे तो मैं भगवान के दर्शन करने मुझे नहीं जाने देंगे। इसलिए उसने रात्रि का समय, अंधेरे का समय चुना कि मैं उस समय जाके भगवान को अपना प्रसाद, अपना जो पूजा की सामग्री है वो चढ़ा पाऊँगी। तो वो क्यों छिप कर आ रही थी कि समाज की नज़र से खुद को छुपाने के लिए वो मंदिर में छुपकर जाने का उसने सोचा। चौथा प्रश्न है, भक्तिन का मन क्या मानने को तैयार नहीं है। भक्तिन का मन यह मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर तो है। वहाँ कविता में एक लाइन आई थी कि भगवान को दो हिस्सों में बांट लो, तुम्हारे भगवान अलग, हमारे भगवान अलग। एक पंडित ने बोला था उनको, जब वो पूजा करने के लिए जा रही थी भक्तिन, तो उनको बोला था कि तुम्हारा इस मंदिर में प्रवेश निषेध है, तुम जाओ अपने कहीं और भगवान रख लो, अपना मंदिर अलग बना लो। तो भगवान तो एक ही है, अब वो उन्हें दो अलग अलग जगह बनाने से क्या मतलब। तो भक्तिन को यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि भगवान दो हो जाए, ईश्वर के दो रूप हो जाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, आपके प्रश्न उत्तर शॉर्ट हो गए थे, ये हो गए हैं। अब इसमें आपको एक काव्यांश, एक कवितांश दे रखा है, कविता की कुछ लाइनें दे रखी हैं, उस लाइनों का आपको पढ़ना है ध्यान से, एकदम एक एक चीज़ उसकी ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालने के बाद उसमें जो 4 क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, वो 4 क्वेश्चन के आंसर आपको भरने हैं। ठीक है, तो हम उसको एक बार पढ़ देते हैं। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है,
दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनाती हूँ चल उठती है मेरे मन की यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। इसका अर्थ हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए डबल से अब नहीं समझाएंगे। इसका हम डायरेक्ट आपको प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। इन जो 4 लाइनें आपको दे रखी है, इन 4 लाइनों में प्रश्न पूछा गया है, पुजारी क्या कहता है। इन 4 लाइनों में आपको ढूंढना है अर्थ समझकर कि यहाँ पुजारी क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पुजारी यह कह रहा है कि यहाँ तुम्हारे कोई भगवान नहीं है, यह अछूत का मंदिर नहीं है, यह सामान्य लोगों का मंदिर है। तुम एक अछूत हो, उसको बार बार ये बोला जा रहा है कि तुम अछूत हो, तुम अछूत हो, तुम्हें मंदिर में नहीं आना है। तो पंडित ने उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ तुम्हारे कोई भगवान नहीं है, तुम जाओ, तुम अछूतों को कहीं और मंदिर बना लो, कहीं और भगवान वहाँ पर रख लो दूसरी जगह पर, ऐसा यहाँ पंडित कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर को भी क्या कर डाला। ईश्वर के क्या कर डाले हैं। जब पंडित ने वो लाइनें कही तो ईश्वर के क्या हो गए, ईश्वर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहाँ पर एक मंदिर अलग बना लो, भगवान तुम्हारे अलग रख लो, अछूतों के अलग रख लो, दूसरे समाज के अलग रख लो। तो उन्होंने क्या कर डाला, भगवान के टुकड़े वहाँ पर कर दिए। टुक टुक शब्द का अर्थ क्या है। टुक टुक शब्द का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। लास्ट है, इस कवितांश के रचनाकार कौन है। इस कविता के रचनाकार, जैसा मैंने बोर्ड पर भी लिख रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और मैं बार बार आपको जब अर्थ करा रही थी तब भी मैंने कई बार उनका नाम लिया है। इस कविता को किसने रचा है, इस कविता के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये आपका एक कवितांश है, इस टाइप से आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो कविता जब आपको पढ़ाई जाए, समझाई जाए, तो उसे बहुत ही ध्यान से सुना करो। कुछ भी शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है, तो जब मिस बताती है तो उसकी अंडरलाइन करके वही उसका अर्थ छोटे अक्षरों में लिख लिया करो। अब ख, कुछ शब्दों में यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें क्या करना है, कविता के आधार पर पंक्तियों के आगे सही या गलत लिखिए। बस हमें सही या गलत लिखना है कि जो पंक्तियाँ दे रखी है वो हमारे हिसाब से सही है या गलत है। भक्तिन को देवता से प्यार नहीं है। क्या भक्तिन को देवता से प्यार नहीं था? नहीं, ये गलत वाक्य है, उसे भगवान से बहुत प्रेम था। भक्तिन पूजा करने सुबह सवेरे आई है। क्या भक्तिन पूजा करने सुबह सवेरे आई थी? नहीं, यह भी गलत है। वह रात में ही पूजा करने, अंधेरा उसने बहुत अंधेरा ही उसने चूज़ कर लिया था कि लोग मुझे देख लेंगे तो मैं दिन के उजाले में नहीं जाऊंगी, मैं रात में ही जाऊंगी। तीसरा है, भक्ति ने पूजा की सामग्री बड़ी मुश्किल से जुटाई है। उसने पूजा की सामग्री बहुत ही मुश्किल से जुटाई थी, काम कर करके उसने मेहनत करके पैसे इकट्ठे करे थे, फिर वो उससे पूजा की सामग्री लेके आई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, वहाँ सही लिखना है हमें। भक्तिन पर समाज का कोई बंधन नहीं है। यह जो वाक्य दे रखा है, जो पंक्तियाँ दे रखी है, बिल्कुल गलत है कि भक्तिन का पर समाज का कोई बंधन नहीं है। समाज ने उस पर बंधन डाल रखा है कि तुम अछूत हो, तुम्हें मंदिर में नहीं आ रहा है। इसी बंधन की वजह से वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जा पा रही थी। ईश्वर दो है, भक्तिन इस मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है, ईश्वर दो कर दिए थे पंडित ने जब बोला था कि तुम अपने भगवान अलग बना लो और हमारे भगवान को तुम्हें दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ईश्वर दो हो गए, एक उसके एक हमारे। तो क्या हो गया, ये लाइन एकदम सही बैठ रही है कि ईश्वर दो है। यह बात उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अब अधिकतम शब्दों में, तो अधिकतम शब्दों का पहला प्रश्न है, मंदिर में पूजा करने से भक्तिन को कौन रोकता है। मंदिर में पूजा करने से भक्तिन को कौन रोकता है। पूजा करने से उसे कौन रोक रहा था? वहाँ के पुजारी, वहाँ उसे पूजा करने से रोक रहे थे। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन समाज में कौन से बंधनों की बात कर रही है। भक्तिन जो थी वो समाज के कौन से बंधन की बात कर रही थी। भक्तिन छुआछूत जो कुरीति है उसके विषय में बात कर रही थी और
लोगों ने जो अमीर और गरीब का जो भेदभाव बना रखा है उसके विषय में भी वो वहाँ बात कर रही थी। जो भेदभाव है, ये जो बंधन है कुरीतियों के, इस विषय में वो कह रही थी। उसका कहना है कि वह समाज के निर्मम बंधनों को नहीं सह सकती। जो बंधन समाज द्वारा बनाए गए वो उसको नहीं सह सकती है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के मन में किस कारण से विद्रोही ज्वाला जल उठी थी? तो इसका उत्तर है, वहाँ पर लोगों ने जो सवर्ण और अवर्ण मतलब अच्छे वर्ण और अच्छे धर्म के लोग और बुरे धर्म के लोग, ये जो उसने दो बात उसके दिमाग में बैठी थी, सवर्णों और अवर्णों के भगवान, मतलब अगर तुम अछूत हो तो तुम्हारे भगवान अलग बना लो, और हम जो सामान्य वर्ण वाले हैं हम हमारे भगवान अलग रखेंगे। ये जो उसने जो शब्द पंडित ने बोले थे, तो ये भगवान को अलग अलग होने की उसने बात कर दी थी। यह सुनकर ही उसके मन में विद्रोही ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये पंडित ऐसा कैसे कह सकते हैं। भक्तिन ईश्वर से क्या सुनना चाहती है? भक्तिन ईश्वर से यही सुनना चाहती है कि हे भगवान, आप यहाँ आइए और जो ये छुआछूत, गरीब अमीर, छोटे बड़े का जो भेदभाव है, आप बस ये आके यहाँ कह जाइए कि मुझे इसमें विश्वास नहीं है, मेरी नज़र में सब एक ही है, आप ये आके यहाँ के लोगों को बता जाइए। ऐसा वो सुनना चाहती थी भगवान से। समाज को निर्मम क्यों कहा गया है? समाज को निर्मम इसलिए कहा गया है क्योंकि समाज में छूत, अछूत, ऊंच नीच, धनी निर्धन, अमीर गरीब आदि जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए भेदभाव है, इसके कारण समाज को निर्मम बताया गया है। और इसके अलावा ईश्वर, उसने जो समाज के लोग हैं उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान को ही बोल दिया कि आप भगवान अपने अलग कर लो, उनके टुकड़े कर दिए। एकदम से एक जो वाक्य उन्होंने बोल दिया कि तुम अपने भगवान अलग कर लो, हमारे भगवान अलग कर, तो उससे क्या हुआ कि भगवान को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिए। लेकिन भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, भगवान की नज़रों में तो सब एक ही है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ईश्वर भी हमारी नज़र में एक ही है और एक ही रहेंगे। तो ये आपके अधिकतम शब्दों के प्रश्नों के उत्तर मैंने समझा दिए हैं। इसके PDF भी आपको सेंड कर चुके हैं हम लोग, तो आप एक बार उसे पढ़िए तो और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब पेज नंबर 44 पे आपको मूल्य आधारित प्रश्न दे रखे हैं, ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा। भाषा सरिता में कविता से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द आपको बहुत अच्छे से याद है, फिर भी एक बार हम बोल देते हैं, समझ लीजिए। पहला है छूत, उसका होता है अछूत। नफरत प्यार। कोमलता मतलब जो नरम चीज रहती है उसको कोमल बोलते हैं, उसका विपरीत होगा कठोरता। प्रकाश अंधकार। दूर, दूर का होता है पास। धनी मतलब अमीर लोग, और निर्धन, निर्धन मतलब गरीब लोग। इस प्रकार से ये विलोम शब्द है। इसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिका, आपको इसमें शब्द दे रखे हैं, उसमें कहाँ अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिका लगेगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, अब है पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पर वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, ये दे रखा है एक हेडिंग, उसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं। तुम विभा के साथ चले जाना। अब इसमें यहाँ के साथ पर अंडरलाइन किए रखी है। पापा के बिना मैं न जाऊँगा, यहाँ के बिना शब्द पर अंडरलाइन उन्होंने कर रखी है। अब ये जो के साथ और के बिना जो शब्द है, ये शब्द बच्चों संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि संबंध बोधक क्या होते हैं, जहाँ संबंधों के बारे में बताया जाता है, एक चीज का दूसरी चीज से संबंध बताया जाता है। जैसे तुम विभाग के साथ चले जाना, तो यहाँ जो के साथ शब्द है वो क्या हो रहा है कि किसके बारे में कह रहे हैं, कि हमारे बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमें किसके साथ, हमारा संबंध किसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो हमारा संबंध जो है वो विभाग के साथ जोड़ा जा रहा है कि तुम विभाग के साथ चली जाना। ठीक है, तो ये होते हैं संबंध बोधक अव्यय। ये आपको मैं जब ग्रामर का वीडियो बनाऊंगी तब एक बार और अच्छे से संबंध बोधक के बारे में आपको समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें आपको क्या करना है, कुछ शब्द भी दे रखे हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान दे रखे हैं, उसमें आपको
उचित संबंध बोधक अव्यय छांटकर फिल करना है, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो पहला है मेरे घर, उसने पहला वाला तो भर के दिया है, मेरे घर के सामने दवाइयों की दुकानें हैं। राम जंगल डैश चल पड़े। अब राम जंगल डैश चल पड़े, तो राम जंगल की ओर चल पड़े। पैसे वाले होने डैश भी वह विनम्र है, तो इसमें आएगा के बावजूद, पैसे वाला होने के बावजूद भी वह बहुत विनम्र है, उसका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा है। सबके चले जाने डैश तुम आए हो। अपन कहते हैं ना कि सब चले गए उसके बाद तुम आए हो, तो यहाँ के बाद संबंध बोधक लगेगा। मैं किसी डैश गवाही नहीं दूंगा। कोई आपसे कह रहा है कि आपको इस चीज़ के बारे में बोलना है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ आपको बोलना है, तो सही बोलना है कि गलत बोलना है, ये निर्णय हमारा है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं किसी के विरुद्ध गवाही नहीं दूंगा, मैं उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो बहुत अच्छा व्यक्ति, तो मैं उसके विरुद्ध क्यों बोलूँगा। सुरभि घर डैश ही रहती है, सुरभि घर के पास ही रहती है। तो इस प्रकार ये आपके संबंध बोधक इसमें भरने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रभु तुम मेरे मन की जानो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया था, रचा गया है कविता, वो हमने कविता भी पूरी पढ़ ली है और उसके जो भाषा सरिता है, जो प्रश्न उत्तर है, वो भी हमने अच्छे समझ लिए हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट जब क्लास लगती है ऑनलाइन उसमें शेयर कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दी जा रही है कि आपने क्लास में अभी तक अपने जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो अभी नहीं पहुंचाया है, तो आप जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट करने आइए, क्योंकि उसके नंबर आपके जुड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और स्कूल में सबमिट कीजिए। ओके, थैंक यू।